કેમ છો? मजामा? भाई लोग, मुख्तार अंसारी को माफिया बनाने में जिन दो लोगों ने आपराधिक पृष्ठभूमि तैयार की, उनके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। ये ऐसे लोग थे जो किसी की भी हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। मुख्तार को गोलियां कब, कहां, किस पर और कैसे चलानी है, ये साधु और मकनू तय करते थे। गंगा किनारे बसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले को लाहौरी काशी भी कहते हैं। वाराणसी से करीब 70 किलोमीटर दूर गाजीपुर के नौजवानों में सेना की भर्ती को लेकर गजब का दीवानापन है। यहाँ के ग्रामीण गांव के लिए अलग से भर्ती निकलती है, यानी गाजीपुर का हर युवान देश के लिए मर मिटने को तैयार है। अरे मामा, यहाँ कुछ ऐसे अलहड़ नौजवान भी है जिन्होंने यहीं रहकर अपराध का पूरा साम्राज्य खड़ा कर डाला। इसी गाजीपुर के एक माफिया का नाम है मुख्तार अंसारी। लेकिन भाऊ, आज मैं गुज्जू भाई मुख्तार की कहानी नहीं बताएगा, बल्कि उस माफिया की जिंदगी की महाभारत सुनाएगा जिसने मुख्तार अंसारी को गुनाहों की दुनिया में राज करने के वो पैतरे सिखाए जिसकी बदौलत मुख्तार पूरे यूपी का सबसे बड़ा माफिया बनकर उभरा। आज बात उसी शख्स की जिसे मुख्तार अंसारी अपना गुरु मानता था, जिसे बाहुबली माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह ने पुलिस के सामने ही भून दिया था। गाजीपुर जिला तमाम माफियाओं की जन्मस्थली और उनके तमाम गुनाहों का गवाह भी है। इसी जिले का सैदपुर कोतवाली क्षेत्र अपराध और अपराधियों का गैंगलैंड माना जाता था। सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के मुडियार गांव के रहने वाले थे साधु सिंह और मकनू सिंह। इनके चाचा थे रामपत सिंह। लोग बताते हैं कि 80 के दशक में रामपत गांव में प्रधान चुने गए थे। साधु और मकनू को इस बात की खुशी कम, गम ज्यादा था, क्योंकि गांव और आसपास में रामपत एक रसूखदार शख्स बनकर उभरे थे। बहरहाल रामपत को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि उनके भतीजे साधु और मकनू क्या साजिश रच रहे हैं। एक दिन की बात है, ये कहानी सबक है उन लोगों के लिए जो जमीनी विवाद में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हत्या जैसे अपराध कर बैठते हैं, लेकिन बाद में जो परिणाम मिलता है, परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं। खैर, एक दिन 5 बीघे जमीन को लेकर साधु और मकनू ने रामपत सिंह के साथ गाली गलौज कर दी। रामपत ने इसे अपमान समझते हुए अपने बेटे त्रिभुवन सिंह और बाकी छोकरे लोग के साथ मिलकर साधु और मकनू को लाठी डंडों से बुरी तरह पीट दिया। कुछ महीने तक दोनों गुट शांत रहे। एक दिन मौका पाकर साधु और मकनू ने त्रिभुवन सिंह के पिता रामपत को लाठी डंडों से पीट पीट कर निपटा दिया। प्रधान रामपत की हत्या के बाद साधु और मकनू कुछ दिनों अंडरग्राउंड हो गए। कुछ समय बाद दोनों गांव लौटे और रामपत के तीनों बेटों की हत्या कर दी। उधर पिता और 3 भाइयों की हत्या के बाद त्रिभुवन सिंह और उसके भाई राजेंद्र को गांव छोड़ना पड़ा। इधर 80 के दशक में मुख्तार अंसारी कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ पूरे इलाके में गुंडागर्दी की शुरुआत कर चुका था। इसी दौर में मोहम्मदाबाद से उसके पिता नगर पंचायत के चेयरमैन थे। उसी दौर में इलाके में और एक दबंग शख्स था, सच्चिदानंद राय। कहा जाता है कि किसी बात को लेकर सच्चिदानंद राय और मुख्तार के अब्बा के बीच लफड़ा हो गया। सच्चिदानंद राय ने मुख्तार के अब्बा को भरे बाजार काफी बुरा भला कहा। इस बात की खबर जब मुख्तार को लगी तो उसने सच्चिदानंद राय को ठोकने का मन बना लिया। लेकिन मोहम्मदाबाद में राय बिरादरी प्रभावशाली और आबादी भी ठीक ठाक थी, जिसकी वजह से मुख्तार इस सोच में पड़ गया कि इस मुश्किल काम को अंजाम तक कैसे पहुंचाए। अपने बाप के अपमान का बदला लेने की आग सीने में लेकर मुख्तार इधर उधर भटक रहा था। वही टाइम पर वह मनकू और साधु से टकराया। दोनों से मदद मांगी। तब तक साधु और मकनू सिंह रामपत सिंह और उसके 3 बेटों की हत्या करके गाजीपुर और आसपास के इलाकों में बतौर माफिया स्थापित हो चुके थे। दोनों ने मुख्तार के सिर पर हाथ रख दिया और सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। बाप के अपमान का बदला लेने में मदद की तो मुख्तार साधु और मकनू को अपना गुरु मानने लगा। अब वक्त आ गया था गुरु दक्षिणा देने का। साधु और मकनू ने मुख्तार के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने पूरे पूर्वांचल में सबसे भयानक आपराधिक इतिहास की नींव तैयार कर दी। सैदपुर के पास मेदिनीपुर के छत्रसाल सिंह और रणजीत सिंह भाई थे। दोनों भाई क्षेत्र में दबंग छवि रखते थे। ये बात साधु और मकनू को राज न आई। वह सैदपुर समेत गाजीपुर में सबसे बड़े दबंग माफिया के तौर पर स्थापित होना चाहते थे।
इधर छत्रपाल और रणजीत साधु और मखनू की आंख में कांटे की तरह चुभने लगे थे। वर्चस्व की जंग में कुर्बानी का वक्त आ गया था। साधु और मखनू ने एक दिन मुख्तार को बुलाया और उससे कहा कि रणजीत सिंह को टपका दो। एक बार तो मुख्तार भी सुनकर हिल गया, लेकिन आपराधिक गुरुओं ने पहली बार कोई टास्क दिया था, लिहाजा मुख्तार इनकार नहीं कर सकता। अरे मामा, रणजीत सिंह की हत्या के लिए मुख्तार ने जो तरीका अपनाया वो आपने फिल्मों में ही देखा होगा। यहाँ के लोग बताते हैं कि मुख्तार अंसारी ने रणजीत सिंह के घर के ठीक सामने रहने वाले रामू मल्ला से दोस्ती की। वही रामू मल्ला जो बाद में मुख्तार का शार्प शूटर बन गया। रामू मल्ला के घर की बाहरी दीवार पर मुख्तार ने अंदर से बाहर तक छेद किया। ठीक ऐसा ही छेद रणजीत के घर में करवाया। अब वो रामू मल्ला के घर वाले छेद से सीधे रणजीत के आंगन में देख सकता था। एक दिन रणजीत अपने आंगन में घूम रहा था। सटीक निशानेबाज मुख्तार ने निशाना लगाया। एक गोली चली और रणजीत जमीन पर गिर पड़ा। राम नाम सत्य है। जल्द ही इलाके में यह खबर फैल गई कि रणजीत की हत्या किसने की और किसके कहने पर। यानी अब मुख्तार और उसके गुरुओं साधु सिंह और मनकू सिंह का सिक्का गाजीपुर से वाराणसी तक चलने लगा। तीनों ने पूरे सूबे में आतंक मचा दिया। गुंडई में सबके बाप बन गए। रणजीत सिंह की हत्या के बाद गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी तक मुख्तार, साधु और मखनू ने खौफ की चर्चा होने लगी। लेकिन वाराणसी में इस हत्याकांड को लेकर एक अलग ही कहानी चल रही थी। 1984 में वाराणसी के दोरहरा में रहने वाले ब्रिजेश सिंह के पिता रविंद्रनाथ की हत्या उन्हीं के पाटीदार बंसी और पांचू ने कर दी थी। बंसी और पांचू के अलावा कई और लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। कहते हैं कि ब्रिजेश बंसी और पांचू को ठोककर अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने अपने बाप की चिता पर सौगंध ली थी। उसके सीने में एक धधकती आग चल रही थी। उस आग में कई लोग जलकर खाक हो गए। 1 साल के अंदर ही बाप को मारने वाले के बाप को उसी अंदाज में उसके घर में घुसकर टपका डाला, यानी हरिहर सिंह की लाश गिरी। ब्रिजेश ने अपने पहले हत्याकांड को रावस अंदाज में अंजाम दिया था। वो हरिहर सिंह के घर गया, उनके पैर छुए और गोली मार दी। पिता की हत्या का बदला पूरा हो चुका था। 1985 में ब्रिजेश सिंह पर इस हत्याकांड का केस दर्ज हुआ, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से दूर रहा। अगले ही साल 1986 में चंदौली जिले के सिकरोरा गांव में एक साथ 7 लोगों की हत्या हो गई। आरोप लगा कि ब्रिजेश ने अपने पिता की हत्या में शामिल पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत उसके भाइयों और 4 भतीजों की तड़पा तड़पा कर हत्या कर दी। इधर पुलिस ने ब्रिजेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अरे मामा, जेल में इस कहानी का तीसरा अध्याय शुरू होगा, क्योंकि जेल में ब्रिजेश सिंह की मुलाकात हुई त्रिभुवन सिंह से। ये वही त्रिभुवन सिंह है जिसके बाप रामपत प्रधान को मखनू और साधु ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद मखनू और साधु ने त्रिभुवन सिंह के 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा त्रिभुवन अपने एक जीवित भाई के साथ गाँव से चला गया। लेकिन इतने सालों में अब वो भी ताकतवर बन चुका था। वो भी एक दबंग था, इलाके का जाना माना माफिया था। इधर ब्रिजेश को पता चला कि उसके बाप के हत्यारे बंसी और पांचू सिंह ने साधु सिंह और मखनू के साथ गठजोड़ कर लिया। यानी अब त्रिभुवन सिंह और ब्रिजेश के दुश्मन एक ही थे, बंसी, पांचू, साधु, मखनू और मुख्तार। उधर जेल में ब्रिजेश और त्रिभुवन ने गठजोड़ कर लिया था और अपने दुश्मनों को चुन चुन कर खल्लास करने जंग का बिगुल फूंक दिया था। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि 1988 तक ब्रिजेश सिंह गैंगस्टर और त्रिभुवन सिंह राजनीतिक संरक्षण में हिस्ट्री शीटर बन चुका था। जिस तरह मुख्तार ने साधु और मखनू को अपना आपराधिक गुरु मान लिया था, वैसे ही त्रिभुवन को ब्रिजेश ने आपराधिक गुरु मान लिया था, क्योंकि त्रिभुवन के पास उस समय लोग थे, पैसा था। कहा जाता है कि त्रिभुवन सिंह ने ब्रिजेश सिंह को बताया कि कैसे मुख्तार के गुरु साधु और मखनू ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। त्रिभुवन सिंह चाहता था कि ब्रिजेश उसके पिता की हत्या का बदला ले। ब्रिजेश ने त्रिभुवन की बात नहीं टाली। एक ऐसी गैंगवॉर शुरू होने वाली थी जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। रक्त की नदियां बही और इंसानी शरीर गाजर मूली की तरह काट दिए गए। दरअसल अक्टूबर 1988 में मुख्तार के गुरु साधु सिंह ने कांस्टेबल राजेंद्र की हत्या कर दी। हत्या के इस मामले में कैंट थाने में साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी भी नामजद हुआ था। मामला कोर्ट में चला। साधु सिंह जेल में रहने लगा। इधर त्रिभुवन सिंह के कहने पर ब्रिजेश सिंह उसे मारने उतारू था, लेकिन जेल में रहने के चलते साधु सिंह को मारना आसान नहीं था। लेकिन एक मौका आया जब ब्रिजेश ने खेल खेल दिया। दरअसल साधु सिंह जेल में था,
इधर गाजीपुर सदर अस्पताल में साधु सिंह की पत्नी एडमिट थी। उन्होंने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया, लिहाजा साधु सिंह को मुलाकात के लिए जेल से अस्पताल लाया जाना था। इस बात की भनक लग गई ब्रिजेश को। इधर साधु पुलिस की कड़ी निगरानी में अस्पताल पहुंच चुका था। यहाँ प्राइवेट वार्ड में साधु सिंह अपने लड़के को देखने आया था। इधर ब्रिजेश और त्रिभुवन पुलिस की वर्दी में अस्पताल पहुंच चुके थे। दोनों अस्पताल में घुसे, वर्दी में थे तो किसी ने रोका टोका नहीं। वह सीधे साधु सिंह के बेटे के वार्ड में पहुंचे। वहां देखते ही साधु सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी। उस दिन ब्रिजेश ने एक नहीं दो साजिश रची थी। साधु सिंह को मारने ब्रिजेश आया, जबकि साधु सिंह के गांव मुदियार में ब्रिजेश की पूरी गैंग पहुंची, जहां साधु के भाई और मां समेत 8 लोगों को उनके गांव मुदियार में मार दिया गया। इस गैंग वॉर में मुदियार गांव के 21 लोग घायल हुए थे। यानी ब्रिजेश ने एक ही दिन में साधु सिंह के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। इसके कुछ ही दिनों बाद गाजीपुर सिंचाई विभाग चौराहे पर बम मारकर मुख्तार के दूसरे गुरु मखनू सिंह की हत्या कर दी गई। दोनों आपराधिक गुरुओं की हत्या हो जाने के बाद साधु और मखनू गिरोह का सरगना बना मुख्तार अंसारी। बताते हैं कि मुख्तार ने बेटे की तरह साधु और मखनू के परिवार के सारे दायित्व निभाए थे, लेकिन सबसे बड़ा सपना था कि अपने गुरुओं की हत्या का बदला ले। और यहीं से शुरू हुई पूर्वांचल की सबसे भयानक गैंग वॉर। तो भाई लोग, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।